वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स। तो आज फॉर क्लास 9 आज हम लोगों ने बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम के लास्ट पार्ट। उससे पहले मैंने आपसे कहा था, अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ और एग्जांपल ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर के करके बताऊंगा। तो सबसे पहले आज हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। चलिए बात करते हैं। तो 7 × 14, सॉरी इसको आप सीधे मल्टीप्लाई ना करके मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। मान लीजिए आपको इससे मल्टीप्लाई करना है इस पूरे को, तो 7/5 into the bracket 2/5 plus 4/bracket close, that the sign is minus 3/2 2/5 plus 4/2। साथ में लिख लिया हम लोगों ने। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो 7 2 जा रियल नंबर का रियल नंबर से होता है 7 2 जा 14, और इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से √5 जैसे कि मैंने आपसे बताया था वो 5 ही हो जाता है। देन अगेन 7 4 जा 28, √5 का √2 से होगा तो √10, 3 2 जा 6, √2 का √5 से होगा तो √10। यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा माइनस प्लस माइनस, 3 4 जा 12, √2 का √2 से होगा तो देखिए सिंपली ये सारे रूल मैं आपको बता चुका हूँ अपने लास्ट वीडियो में। जिसको नहीं पता है, जिसने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जहाँ मैंने ऑपरेशन और इरेशनल नंबर अच्छे से पढ़ाया। सिर्फ रिवीजन के लिए आपको ये मैंने कहा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 14 5 जा 70 प्लस 28/10 एंड माइनस 6/10। मैंने कहा था कि जब ये सेम है तो ये माइनस हो सकते हैं, तो 28 - 6 22/10 माइनस 12 2 जा 24, देन अगेन 70 माइनस 24 46 प्लस 22/10। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा एक और देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, रेशनलाइजेशन वाला। रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन देखने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। चलिए मैं बात करता हूँ 3/√5 माइनस √3। चलिए मैं इसका रेशनलाइजेशन करता हूँ। रेशनलाइजेशन करने जा रहा हूँ। रेशनलाइजेशन अगर मुझे करना है तो चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था ये बाइनोमियल है, सिर्फ साइन को चेंज करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। इज इट क्लियर? और मैं जानता हूं कि आपको मल्टीप्लाई करना आता है, रियल रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से नहीं हो सकता, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। 3 का √3 से भी इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। एंड देन अगेन आपके पास आ गया a माइनस b, a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब आप जानते हो ऊपर वाली टर्म के साथ तो आप कुछ नहीं कर सकते। देन अगेन √5 का स्क्वायर, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करना। सेम अंडर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो अंडर हट जाते हैं, तो होता है 5 और माइनस √3 का 3। तो आप अच्छे से जानते हैं ये हो जाएगा 3/5 प्लस 3/3, 5 - 3 दैट इज रेशनलाइजेशन, और ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे जो मुझे आपको बताने थे। कुछ क्वेश्चन थे, बच्चों ने कहा था कि सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिए, तो मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी के क्वेश्चन के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स चैनल का लिंक दे रखा गया है, आप उसे सब्सक्राइब करिए। तुरंत आपको ये सारे मैटर आपको मिलते रहेंगे। किसी भी बुक को लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारा मटेरियल आपको अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। टेलीग्राम उसको आप सब्सक्राइब करना है। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक की, जो कि है एक्सपोनेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स के बारे में देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स होता क्या है। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट के लिए सबसे पहले देख लीजिए कि सपोज दैट आपके पास कोई टर्म लिखा हुआ है a with the power n,
a विद पावर n, तो ये आपका होता है एक्सपोनेंट और ये आपका बेस होता है, इसे हम लोग बेस कहते हैं, इसे हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं और इसे आप बेस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्सपोनेंट कितने टाइप के होते हैं। पॉजिटिव एक्सपोनेंट होता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब 4 की पावर 3, देखिए 3 क्या है, पॉजिटिव में है, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 64। नेगेटिव में 2 की पावर -3 मतलब 1/2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 2 की पावर -3 को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर -3 का पोजीशन चेंज करते हैं। अगर वो ऊपर है तो उसको नीचे ले जाते हैं अपॉन के, अगर वो नीचे होता तो उसको ऊपर ले जाते हैं। इज इट क्लियर? मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कि अगर 2 की पावर -3 है, मैं उसे कैलकुलेट नहीं कर सकता। आप इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 3 और कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 1/8। इसी तरीके से अगर 1/2 की पावर -3 लिखा हुआ है तो भी आप नहीं कैलकुलेट कर सकते और आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, नीचे 1 आएगा, 1 से कोई मतलब नहीं होता, ये आप जानते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8। ये बात आपको अच्छे से समझ लेना है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करके ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए उसकी जगह को बदलना पड़ता है। अगर वो ऊपर है तो उसको नीचे ले जाना पड़ता है, अगर वो नीचे है तो उसको ऊपर ले जाना पड़ता है। यहाँ पे इस तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया है मैंने, याद रखिएगा। तो एक्सपोनेंट के बारे में आप अच्छे से समझ गए, इस तरीके से होता है। पॉजिटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि एक्सपोनेंट को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, भाई एक्सपोनेंट भी तो सॉल्व होगा। तो देखिए क्या है, लॉ एक्सपोनेंट में a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, यानी कि अगर मेरे पास बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है मतलब 2 की पावर m है और इंटू 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई ये तभी हो सकते हैं जब बेस सेम हो, ये बेस आपका सेम होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 प्लस 2 मीन्स 2 की पावर 5। पहला वाला ये हो गया लॉ आपका, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा वाला लॉ है आपका कि अगर इस तरीके से लिखा हो, मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड करना हो, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो आप जानते हैं इसको हम लोग माइनस कर देंगे, 3 माइनस 2 यानी कि 2 की पावर 1। यहाँ पे कुछ बच्चे पूछेंगे कि भाई 2 की पावर 2 से माइनस हो रहा है, अभी मान लीजिए ये चेंज होके इस तरीके से मैं लिख दूं, मैं इस तरीके से लिख दूं कि नहीं भाई 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 है, तो आप जानते हो कि 2 की पावर 2 माइनस 3 होगा क्योंकि डिवाइड इससे किया जा रहा है। तो यानी कि 2 की पावर -1 और इसको चेंज करेंगे तो 1/2। दोनों तरीके के एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, यानी कि डिवीजन के लिए आपको इस तरीके करना है। लेकिन ध्यान रखिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अपने माइंड में रखनी है, वो ये है कि बेस आपके सेम होने चाहिए। पावर्स के लिए बेस आपके सेम होने चाहिए, तभी आप कोई लॉ लगा सकते हैं। चलिए दूसरा के बाद देखते हैं तीसरा, a की पावर m की पावर n, यानी डबल पावर एक साथ आ जाती है, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाता है और उसके ब्रैकेट के बाहर 5 लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 5 यानी 2 की पावर 3 इंटू 5 यानी कि 2 की पावर 15, ये हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2 की पावर 3 है, उसकी पावर 5/3 है, तो डिवाइड ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 3 इंटू 5/3, आप जानते हैं 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर 5 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। देखिए इस तरीके से मैंने आपको एक लॉ समझा रहा हूँ, ये थर्ड लॉ है, ये आपका फर्स्ट लॉ था, ये आपका सेकंड लॉ है, दोनों आपको मैंने बता दिए, ये आपका थर्ड लॉ है। ये दो तरीके हो सकते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है फोर्थ लॉ की। चलिए देखिए फोर्थ लॉ हम लोग देखेंगे। फोर्थ लॉ के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि अगर कोई चीज लिखी हुई है 2 इंटू 3 की पावर 5, इस तरीके से लिखा हुआ है,
तो आप समझ लीजिए ये पावर दोनों के साथ आ जाएगी, यानी 2 की पावर भी 5 हो जाएगी और 3 की पावर भी 5 हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें आपका बेस सेम होना जरूरी नहीं है, बट क्या है कि अगर ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है पावर तो आप ये हो सकता है। इसी के तरीके से अगर 2/3 की पावर 5 लिखा है तो वो पावर दोनों के साथ आ जाएगी, यानी 2 की पावर 5/3 की पावर 5। ये आपके लॉज और उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है। ये आपका चौथा लॉ है। ध्यान से देखिए, पहला लॉ है, दूसरा लॉ है, तीसरा लॉ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इसी तरीके के वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को प्लीज़, और आप अच्छे से अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। हम लोग फोकस स्टडी करेंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से बताएंगे। एक्सपोनेंशियल पावर की ये लॉज होती हैं, ये लॉज आपके एक्सपोनेंशियल पावर के हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से विद एग्जांपल समझाया है। इसके बाद बात आता है लॉ ऑफ सर्ड्स की, अंडर रूट की। अंडर रूट को हम लोग सर्ड्स भी कहते हैं। देखिए पहला ही लॉ है आपका, अगर कोई सर्ड्स लिखा हुआ है, कोई सर्ड्स अगर आपकी लिखी हुई है तो आप समझिए कि किस तरीके से मैं उसको लिख सकता हूँ। मान लीजिए अंडर रूट के अंदर 5 लिखा है, तो ये तो आपका बेस होता है और यहाँ पे आपकी पावर होती है। अगर कोई पावर नहीं लिखी है तो हम इसको लेते हैं 2। अगर आपको इसका अंडर रूट हटाना है तो वो हो जाएगा 5 की पावर 1/2। इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए यहाँ पे आपको पावर दे रखी है सर्ड की 7, ये हो जाएगा 7 की पावर 1/3। मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मान लीजिए अंडर रूट 25 लिखा है, यहाँ पे 2 होगा और हम लिख सकते हैं 25 की पावर 1/2। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, तो क्या हो गया 5। आसानी से आप अंडर रूट भी निकाल सकते हैं इस मेथड से, स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये सेम है आपका, देखिए इस साइड कि अगर ये सेम है आपका, ये सेम लगा हुआ है और तो 5 7 या अंडर रूट के अंदर 35 आप लिख सकते हैं। बट क्या है, सबसे पहली चीज पावर सेम होनी चाहिए। अगर यही पावर तो ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस तरीके से हम नहीं लिख सकते। तो ये आपके लॉस थे जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने हैं। इन लॉस के ऊपर सारे पैटर्न चलते हैं, सारे क्वेश्चन चलते हैं और आपको समझना है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं। कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम लोग ताकि और ज्यादा हम लोगों को समझ में आ जाए। एग्जांपल है आपके ये सिंपलीफाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 एग्जांपल्स करेंगे, बस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए पहला वाला देखते हैं। 16 की पावर 3/2 अपॉन 16 की पावर 1/2। अब आप अच्छे से जानते हैं कि इसका बेस सेम है 16। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, आपको मालूम है आप लॉ लगा सकते हैं। 16 की पावर ये ऊपर चला जाएगा 3/2 माइनस 1/2, तो 16 की पावर 3 माइनस 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व किया है। देखिए आप लोग जानते हैं 3/2 माइनस 1/2, अगर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 होगा। तो 3 माइनस 1 आपका हो जाएगा 16 की पावर 2/2, यानी ये कैंसिल हुआ, आपका आंसर आ गया 16। दिस इज द फर्स्ट आंसर, वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द लॉ और आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है 125 की पावर 1/3। अब आप सोच रहे हो कि सर इसको कुछ दे रखा है, लेकिन आप देखिए क्या 125 प्राइम नंबर है? नहीं, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन में 125 के फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5 मींस 5 5 5 हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर 3 की पावर 1/3। जब ब्रैकेट खुलता है तो आप सब जानते हैं कि ये मल्टीप्लाई होता है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये हो गया 5। इज इट क्लियर?
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है, आप लोगों को समझ में आएगा। अभी तक जो मैंने आपको लॉ बताए थे उसमें बताया था कि बेस सेम होना चाहिए, यहाँ बेस नहीं सेम है, यहाँ पावर सेम है, तो कोई फर्क की बात नहीं है। अगर पावर सेम होती है तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर, क्योंकि पावर सेम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ 7 8 जा 56, 56 की पावर 1/2, दैट इज द आंसर। ओके, इससे ज्यादा हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। इसके बाद बात आती है 4th क्वेश्चन की, 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो चलिए देखिए मल्टीप्लाई वाला है, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, यानी 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं कि 2/3 प्लस 1/5। ये आपका होगा, ध्यान से देखिए। रेशनल नंबर का एडिशन या आपने क्लास 6 7 में पढ़ा होगा, बस उसी को आपको रिवाइज करना है, समझ में आना है। नहीं आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए 9839704650 पर, मैं उसका एक छोटा सा वीडियो बना के आपको पर्सनली भेज दूंगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 5th, 125 की पावर -1/3। अब आप समझिए इसे, 125 है तो आप जानते हैं, अभी मैंने कराया 125 का, ये 5 की पावर 3 लिख सकते हैं कि पावर -1/3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि बाहर खुलेगा, तो 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आ गया 5 की पावर -1। मैंने कहा था मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसको मुझे इस तरीके से लिखना होगा 1/5 की पावर +1 यानी कि 1/5। ये आपका आंसर हो गया। तो ये 5 तरीके के क्वेश्चन हैं जो मैंने कर दिए हैं। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको देख लीजिए मैंने किस तरीके से किया है, ध्यान से रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिए मैंने क्या क्या लॉ बताए थे, क्या है जो आपने नोट करे होंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप लोग अपना रजिस्टर और पेन लेके बैठा करिए, वीडियो पॉज करके जो मैं लिखाता हूँ वो नोट कर दिया करिए। फर्दर अगर आपको स्टडी मटेरियल और सिलेबस चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं आपको दे दूंगा जो टेलीग्राम एक्स चैनल का है, जिसपे आपको मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई सैम्पल पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे पेपर सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आई हैव वेरी गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एंड वेरी गुड कलेक्शन ऑफ सैम्पल पेपर्स। सो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। एक्सपोनेंट आज ये रियल नंबर का चैप्टर खत्म हुआ। आप अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9839704650 पर मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है। हालांकि इस कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप एक बार इस वीडियो को 2 या 3 बार कायदे से देख लेंगे तो कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एक्सपोनेंट की जितनी मैंने लॉस बताए हैं एनसीईआरटी में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। 2-4 क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो प्लीज़ मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बताइए, वो क्वेश्चन भेजिए, मैं उनका सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊंगा। इज इट क्लियर? एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का भी वीडियो डालूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सारा कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपके वीडियो मैं क्वेश्चंस के भी डालूंगा। डोंट वरी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel and subscribe my Telegram X channel whose links is given in description of video. Thank you very much.